लगातार दूसरे महीने रिटेल महंगाई दर 6% के ऊपर बनी हुई है। ये आंकड़ा कोरोना काल में महंगाई से जूझते आम आदमी की मुश्किलों को बयान करने के लिए काफी है। इस महंगाई से केवल आम लोग ही परेशान नहीं हैं। आरबीआई जैसे नीति निर्माता भी इसके आगे बेबस हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार में ये ब्रेकर बनने का काम कर रही है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जून में रिटेल महंगाई दर मई के मुकाबले में मामूली तौर पर कम हुई है। जून में सीपीआई घटकर 6.26% पर आ गई है। मई में ये 6.30% थी। लेकिन मई के मुकाबले जून में खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं, जिसकी एक बड़ी वजह महंगे पेट्रोल डीजल हैं। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक खाद्य महंगाई दर जून में 5.15% रही, जबकि मई में ये 5.01% थी। जानकारों का भी मानना है कि महंगाई का मौजूदा स्तर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जरूरी सस्ती ब्याज दरों के रास्ते का कांटा बन गया है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो अब महंगी होती जा रही हैं और लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। चाहे सब्जियों के रेट हों या फिर दाल और चावल हों, ये सभी के रेट बढ़ते जा रहे हैं और उसका इन्फ्लेशन डायरेक्ट सीधे रिलेशन है और इसी वजह से आम लोगों को महंगाई का सीधा सीधा फर्क पड़ रहा है। आने वाले समय में आरबीआई भी यहां पर बहुत ज्यादा स्टेप नहीं ले सकती और अगर यहां पर इंटरेस्ट रेट में और कटौती होती है तो इससे इन्फ्लेशन और बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि आगे महंगाई तो बढ़ेगी। अगर अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो मई के मुकाबले जून में फ्यूल और लाइट में महंगाई बढ़कर 12.7% रही, जबकि मई में ये 11.6% थी। इसके अलावा भी अगर सालाना स्तर पर देखें तो कई चीजों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सरसों का तेल 90 रुपए से बढ़कर 209 रुपए प्रति किलो तक महंगा हुआ है। दूध 30 से 65 रुपए से बढ़कर 38 से 67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा भी चावल, अरहर दाल, शक्कर, आलू, प्याज भी महंगे हुए हैं, जिससे सबसे ज्यादा परेशान फूड इंडस्ट्री है। फूड इंडस्ट्री के अंदर ये महंगाई दर बढ़ी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ जाना, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाना और आलू, प्याज, दूध, घी, रिफाइंड, गैस सिलेंडर, फ्यूल कॉस्ट बढ़ना और वहीं सरसों का तेल तो 100% की बढ़त के साथ बंद होता है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके क्यूमुलेट होती हैं एक बढ़ी हुई कॉस्ट के ऊपर, और बढ़ी हुई कॉस्ट के साथ रिटेल प्राइस आप नहीं बढ़ा सकते, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और मार्केट का स्लम्प होना, और वहीं प्रॉफिट मार्जिन थिन हो जाते हैं, जिसकी वजह से फूड इंडस्ट्री काफी गहरी इंपैक्ट में आई है। ऐसे में पहले ही कोरोना में आमदनी घटने से परेशान लोगों के लिए महंगाई का ये चाबुक दोहरी मुसीबत जैसा है। अब देखना यही है कि पेट्रोल डीजल समेत सप्लाई को दुरुस्त करके कैसे सरकार इस महंगाई से आम आदमी को निजात दिलाती है।